प्रिय छात्रों, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र का यह अगला पद है। इस पद में सुदामा ने क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण धर्म के कर्तव्यों के विषय में अपनी पत्नी सुबुद्धि से बातें कही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुदामा और उसकी पत्नी सुबुद्धि की आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर है। उनकी दयनीय दशा इतनी है कि उन्हें 2 जून रोटी नहीं मिलती। अगले पद में आप देखेंगे कि उन्हें घास खाकर जीवन निर्वाह करना पड़ता है। तो इस पद में सुदामा ने अपना तर्क प्रस्तुत किया है। इसके पहले के पद में आपने देखा था कि सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने पति सुदामा से कहती है कि आप द्वारका अपने मित्र कृष्ण के पास नहीं जाते और लोगों के घर घर में जाकर भिक्षा मांगते हैं। यह कहाँ की समझदारी है, यह कहाँ की दुनियादारी है। इसी पर सुदामा अपनी पत्नी से क्या कहते हैं इस पद में उल्लेख हुआ है। पहले पद देखिए, क्षत्रिय के पन जुद जुआ, साजी बाजी चढ़े गजराजन ही, वैश्य को वाणिज्य और कृषि, पन शूद्र को सेवन साजन ही, विप्रन को पन है जो, यही सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं, कै पढ़िबो कै तपोधन है, कन मांगत बाप में लाज नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कथन जो है, यह संवाद जो है सुदामा का अपनी पत्नी के प्रति है। इस पद में सुदामा क्या कहते हैं अपनी पत्नी से, पहले देखिए शब्दों के अर्थ। क्षत्रिय के पन यानी क्षत्रियों का कार्य व्यापार, क्षत्रियों का कर्तव्य, क्षत्रियों का धर्म, क्षत्रियों की कार्य प्रणाली, युद्ध जुआ युद्ध करना और जुआ खेलना है, साजी बाजी, बाजी कहते हैं घोड़े को, उनका धर्म जो है, उनका कर्तव्य जो है घोड़े को सजाना संवारना है, चढ़े गजराजन ही और हाथी पर घुड़सवारी करनी है। पहली पंक्ति में सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं, क्षत्रिय धर्म के विषय में बताते हैं, क्षत्रियों के कर्तव्य के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे सुबुद्धि, क्षत्रियों का कार्य व्यापार जो है युद्ध करना और जुआ खेलना है। उनका कार्य व्यापार घोड़ों को सजाना संवारना और हाथी की सवारी करनी है। दूसरी पंक्ति, वैश्य को वाणिज्य, वाणिज्य कहते हैं व्यापार, वैश्य को यानी वैश्य को, वैश्य का जो कार्य व्यापार है वह वाणिज्य है और कृषि है। पन शूद्र को सेवन साजन ही, और शूद्रों का जो कर्तव्य है, शूद्रों का जो कार्य है वो लोगों की सेवा करना और सजावट करना है। विप्रन को पन है, विप्रन यानी ब्राह्मण, सुदामा ब्राह्मण थे, तो अगली पंक्ति में सुदामा कहते हैं कि ब्राह्मण का धर्म है, क्या है, पढ़िबो पढ़ना, या तो पढ़ना, कै यानी अथवा, तपोधन है तपस्या करना। अगली पंक्ति में कहते हैं सुदामा अपनी पत्नी से कि ब्राह्मणों का धर्म या तो पढ़ना है अथवा तपस्या करना है। उन्हें सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं, उन्हें सुख संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, सुख संपत्ति से कोई काम नहीं। कन मांगत बापने लाज नहीं, और द्वार द्वार पर जाकर लोगों से अनाज मांगने में ब्राह्मण को कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप आसानी से इसका अर्थ आप लगा पाएंगे। पुनः देखिए पंक्तियों में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि आप घर में लोगों के घर घर के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगते हैं और आपके मित्र द्वारकाधीश द्वारका में रहते हैं और आप वहाँ जाते नहीं हैं। यह कहाँ की दुनियादारी है, यह कहाँ की समझदारी है। इस पर सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि से कहते हैं कि क्षत्रियों का कार्य जो है युद्ध करना और जुआ खेलना है, उनका काम घोड़ों को सजाना और हाथियों की सवारी करनी है। वैश्य का कार्य व्यापार वाणिज्य और कृषि करना है।
शूद्र का कार्य व्यापार लोगों की सेवा करना और सजावट करना है। ब्राह्मण का कर्तव्य या ब्राह्मण का कार्य पढ़ना अथवा तपस्या करना है। ब्राह्मणों को सुख संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है। ब्राह्मणों को लोगों के द्वार पर जाकर कण कण अनाज के दाने मांगने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अर्थ मैंने आपको जिस ढंग से बताया, आसानी से आप अर्थ लगा लेंगे, परीक्षा में खुद लिख पाएंगे। आपको कहीं कोई पासबुक या 1 वीक सीरीज पढ़ने की देखने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर आसानी से लिख सकेंगे। इसमें विशेष में लिखना है, पहली पंक्ति आएगी विशेष के अंतर्गत कि यह संवाद सुदामा का है। दूसरी पंक्ति आएगी यह संवाद सुदामा का अपनी पत्नी सुबुद्धि के प्रति है। तीसरी बात यह आएगी कि इस पद में सुदामा ने क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण इन 3 वर्गों के कार्य व्यापारों का उल्लेख किया है। चौथी बात आएगी कि इस पद में सुदामा ने यह बताया है कि ब्राह्मणों के लिए पढ़ना और तपस्या करना ही कर्तव्य है और उन्हें सुख संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। 5वीं पंक्ति में आपको लिखनी है कि इस पद में यह ध्वनित होता है कि ब्राह्मणों को लोगों के घरों में जाकर अनाज का दाना मांगने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। छठा वाक्य लिखना है कि सुदामा की तार्किकता यहाँ प्रशंसनीय है। सुदामा जो तर्क प्रस्तुत करते हैं अपनी पत्नी के समक्ष, वो अकाट्य हैं। 7वीं विशेषता लिखनी है इस पद की कि यह इन पंक्तियों की भाषा जो है ब्रज भाषा है। भाषा में सरलता, सुबोधता का गुण है और अलंकार की दृष्टि से इस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए ब वैश्य वाणिज्य ब वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हुआ है और छंद की दृष्टि से यह पद जो है कवित्व छंद का उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस पद में सुदामा ने अपनी पत्नी के समक्ष क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण धर्म के विषय में, उनके कर्तव्यों के विषय में बताया है और अपनी बात रखी है कि ब्राह्मणों को धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और उन्हें घर घर लोगों के घर घर के द्वार पर जाके भिक्षा मांगने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद।